नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी CHSL 2022-23 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टियर 2 के लिए आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, यानी कि मिनिमम आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा ताकि आपको कोई ना कोई जो पोस्ट है वो मिल जाए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे CGL 2022 का अभी फाइनल रिजल्ट आया, तो रिजल्ट जो कट ऑफ है वो इतनी हाई जा रही है। ठीक है, तो CHSL 2022-23 वाले जो बच्चे हैं उनको कितने नंबर लाने पड़ेंगे टियर 2 के एग्ज़ाम में, कितना उन्हें टारगेट लेके चलना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे क्लियर कट आपको एक आइडिया मिलेगा। और यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो प्रीवियस जो 5 साल की फाइनल कट ऑफ है वो कितनी गई, कितने परसेंट पे फाइनल सिलेक्शन हुआ, उस पर बात करेंगे यहाँ पे, वो मैं आपको दिखाऊँगा। उसके अलावा इस बार चीज़ें क्या चेंजेस क्या हुए हैं, किस बेसिस पे चेंजेस हुए हैं और उसके बेसिस पे आपका कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है उस पे बात करेंगे। तो सारे जो फैक्टर हैं उन पे बात करते हुए हम आपको बताने वाले हैं कि आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा ताकि आपको फाइनल जो सिलेक्शन है वो मिल जाए। यानी कि टियर 2 में इतना टारगेट आपको लेके चलना है, क्योंकि टियर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। आपकी जो मेरिट बनेगी, जो आपका सिलेक्शन होगा वो टियर 2 के मार्क्स के बेसिस पे होगा। तो इस वीडियो से बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप एसएससी CHSL 2022-23 एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो टाइपिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है बिल्कुल एसएससी के पैटर्न पर। इसका जो फॉन्ट साइज़ वगैरह है वो हमने बिल्कुल वही दिया है जो एसएससी में आपको दिया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे कम से कम जिस तरीके से एसएससी में 3 बार कंटेंट को स्क्रॉल करना पड़ता है, वैसे ही यहाँ पर भी स्क्रॉल करना पड़ेगा। ये आपका टाइपिंग वाला कंटेंट है, यहाँ पे आपको टाइप करना है। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि हमने यहाँ पे आपको 250 एक्चुअल जो CHSL CGL में आए हुए पैसेज हैं वो दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार डेमो जरूर लीजिएगा इस सॉफ्टवेयर पे, आपको पता चलेगा ये सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। अब आपको प्रीवियस जो पैसेज हैं उनको प्रैक्टिस करने के लिए कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं। हमने सारे के सारे 250 पैसेज दे दिए आपको, और 250 के 250 आप एक दिन में एक्सेस कर सकते हो। अदर जो सॉफ्टवेयर है उनमें क्या है कि वहाँ पे लिमिट होती है, 1 कर सकते हो, 2 कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे पैसेज रैंडमली आएगा, तो आपको पैसेज याद नहीं होगा। तो डेमो जरूर लीजिएगा, डेमो बिल्कुल फ्री है। डेमो के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके अलावा कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ। उसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है या डेमो लेने में कोई दिक्कत हो रही है तो 6307185699 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और अपना जो बेस्ट प्लान है वो ले सकते हैं। CHSL 2022-23 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 199 वाला जो प्लान है वो 3 मंथ्स के लिए है, आपका वैलिड है। तो 3 महीने तक कितना भी आप एक्सेस कर सकते हो, तो ये वाला प्लान आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप डेमो जरूर लीजिएगा, आपको ये पता चलेगा ये सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। और लास्ट टाइम पे बस इसी पे प्रैक्टिस करो डेली। 10 से 20 पैसेज भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तब भी आपका कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। तो डेमो लेने के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से आप डेमो ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कट ऑफ कितनी क्या रही 2017 से लेकर के 2021 तक फाइनल जो सिलेक्शन हुआ है वो कितने % नंबर पे हुआ है, यहाँ से आपको उसका एक आइडिया लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें एक बात ध्यान देनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ बनती थी वो 300 में बनती थी। ठीक है, जिसमें से 200 नंबर का पेपर प्री का होता था और 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता था। अब डिस्क्रिप्टिव को हटा दिया गया। यहाँ पे टियर 1 की कट ऑफ जो 2022 में आपकी कट ऑफ बनेगी उसमें टियर 1 का कोई रोल नहीं है। जो मेरिट बनेगी वो टियर 2 के बेसिस पे बनेगी 360 नंबर पे। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि ये ऑब्जेक्टिव पेपर है तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके अलावा वैकेंसी कितनी है इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे CHSL 2017 में 5874 वैकेंसी थी और फाइनल जो सिलेक्शन हुआ है वो UR में 209.5 पे हुआ है, OBC में 207 पे हुआ है, SC में आपका 193 पे हुआ है और ST में आपका 180 पे हुआ है। अगर परसेंट की बात करें तो UR में 70% पे सिलेक्शन हुआ, OBC में 69% पे हुआ, OBC और SC में आपका 64% पे हुआ और ST में आपका 60% नंबर पे फाइनल सिलेक्शन हो गया 2017 में। ठीक है, अगर हम 2018 की बात करें तो यहाँ पे 5649 वैकेंसी थी। फाइनल जो कट ऑफ गई है 212.4 बन गई है आपकी UR की, EWS की 205.10 गई है,
ओबीसी की 209.23 गई है, एससी की 187.06 गई है, एसटी की 179.06 गई है। अगर हम परसेंट वाइज बात करें तो यहाँ पे यूआर में 71% पे सिलेक्शन हुआ, ईडब्ल्यूएस में 68% पे सिलेक्शन हुआ, ओबीसी में 70% पे सिलेक्शन हुआ, एससी में 62% पे सिलेक्शन हुआ और एसटी में 60% पे सिलेक्शन हुआ। ठीक है, अगर हम बात करें 2019 की तो यहाँ पे वैकेंसी कम हो गई, 4755 हो गई और फाइनल जो सिलेक्शन हुआ वो यूआर में 237.4 पे हुआ, ईडब्ल्यूएस में 229.64 पे हुआ, ओबीसी में 233.89 पे हुआ और यहाँ पे एससी में 219.56 पे हुआ और एसटी में 208.49 पे हुआ। तो यूआर की बात करें तो यूआर में 80% पे सिलेक्शन हुआ, आप खुद देख पा रहे होंगे 80% पे सिलेक्शन हो रहा है। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 76% पे सिलेक्शन हो रहा है। अगर हम ओबीसी की बात करें तो 78% पे सिलेक्शन हुआ है, एससी की बात करें तो 73% पे सिलेक्शन हुआ है और एसटी की बात करें तो 70% पे आपका सिलेक्शन हुआ। तो आप खुद देख पा रहे होंगे कि 80% पे 2019 में सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये जो मतलब कट ऑफ है वो इस बात पे भी डिपेंड करती है, वैकेंसी पे भी डिपेंड करती है और एग्ज़ाम का लेवल कैसा है। जैसे यहाँ पे जो डिपेंड करेगी वो टीयर 1 के लेवल पे कर रही होगी जब पहले एग्ज़ाम होता था, क्योंकि टीयर 2 में क्या था, डिस्क्रिप्टिव में आपको एवरेज मार्किंग मिलती थी। अब आप खुद देख पा रहे होंगे कि टीयर 1 की कट ऑफ आई है और उसी ने लास्ट में टीयर 2 की जो फाइनल जो कट ऑफ है उसको अफेक्ट किया। और यहाँ पे क्या है कि आपका सिलेक्शन ही टीयर 2 के बेसिस पे होगा, तो टीयर 2 में पेपर का लेवल कैसा आता है उस बात पे भी कट ऑफ आपकी डिपेंड करेगी, वैकेंसी पे भी डिपेंड करेगी और आपके लेवल पे भी डिपेंड करेगी। ठीक है, उसके अलावा अगर हम 2020 की बात करें तो यहाँ पे 4726 वैकेंसी थी। फाइनल जो सिलेक्शन हुआ यूआर में वो 222.08 पे हुआ, ईडब्ल्यूएस में आपका 208.03 पे हुआ, ओबीसी में आपका 220.06 पे हुआ, एससी में आपका 199.53 पे हुआ, एसटी में आपका 191.9 पे हुआ। ठीक है, यानी कि अगर हम परसेंट वाइज बात करें तो यूआर में 74% पे हुआ, ईडब्ल्यूएस में 70% पे हुआ, ओबीसी में 73% पे हुआ, एससी में 66% पे हुआ और एससी में 66% पे हुआ और एसटी में 64% पे सिलेक्शन हुआ। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज हुआ क्योंकि टीयर 1 की कट ऑफ में थोड़ी सी लगाम लग गई, क्योंकि यहाँ पे पहले क्या होता था कि टीयर 1 की कट ऑफ डिसाइड करती थी, टीयर 2 में आपको एवरेज मार्क्स मिलते थे। अगर हम 2021 की बात करें, 2021 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी, 6013 वैकेंसी थी और आप लोग कट ऑफ देख पा रहे होंगे कि कट ऑफ कितनी है। यूआर में 214.59 पे सिलेक्शन हुआ, ईडब्ल्यूएस में 207.71 पे हुआ, ओबीसी में 212.55 पे हुआ, एससी में 196.43 पे हुआ, एसटी में 180.95 पे हुआ। ये मिनिमम कट ऑफ है, यानी कि सिलेक्शन लेने के लिए इतना नंबर आपको लाना पड़ेगा, इतना नंबर, ये पीएसए की कट ऑफ है, मिनिमम नंबर इतना लाना पड़ेगा। बाकी जो कट ऑफ है वो इससे ऊपर ही है, यानी कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मिनिमम इतना आपको करना पड़ा। 2021 की बात करें या 2020 की बात करें, 2019 की बात करें, 2021 में अगर हम बात करें कि परसेंट वाइज कितने पे सिलेक्शन हुआ, फाइनल 71% पे सिलेक्शन हुआ, मिनिमम पोस्ट मिली आपको। ईडब्ल्यूएस में आपकी 69 पे, ओबीसी में 71 पे, एससी में आपकी 65 पे और एसटी में आपकी 60% पे। तो अब बात कर लेते हैं 2022 की। देखो 2022 में चेंजेस क्या हुए हैं, पहले इस चीज़ को समझ लो। एक तो आपकी वैकेंसी कम है, 4500 प्लस कुछ वैकेंसी, 4526 वैकेंसी है आपकी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो टीयर 2 के बेसिस पे होगा, 360 नंबर में आपकी कट ऑफ बनेगी। पहले क्या होता था कि 200 नंबर का टीयर 1 का पेपर होता था और टीयर 2 100 नंबर का होता था। टोटल जो मेरिट बनती थी वो 300 के नंबर पे बेसिस पे बनती थी। यहाँ पे टीयर 1 की कट ऑफ से डिसाइड करती थी, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि हम इतने नंबर लाएंगे। ठीक है, तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा कि ये जो एग्ज़ाम है पूरा का पूरा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम है, इसकी वजह से आपकी कट ऑफ जो है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। उसके अलावा आपकी वैकेंसी भी कम है और एग्ज़ाम का जो कट ऑफ है वो एग्ज़ाम के लेवल पे भी डिपेंड करेगी। लेकिन जिस तरीके से अभी तक एग्ज़ाम हुआ है उसको अगर हम बेसिस लेके चलें तो कम से कम अगर आपको कोई ना कोई पोस्ट चाहिए तो 80% आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। मिनिमम पोस्ट लेने के लिए 80% आपको स्कोर करना पड़ेगा। यूआर और ओबीसी की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, यानी कि अगर आपको मिनिमम सिलेक्शन लेना है तो 290 या उससे ऊपर आपको स्कोर करना पड़ेगा। 290 या उससे ऊपर जितना करोगे आप सेफ हो, यानी कि मिनिमम 290 तक
आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल सकती है। अगर हम अदर कैटेगरी की बात करें, EWS, SC ST, तो आप 75% ले सकते हो, यानी कि इनको 270 नंबर के आसपास अगर आप स्कोर करते हो या उससे ऊपर जितना करोगे वो तो आपके लिए फ़ायदे में है, लेकिन मिनिमम आपको इतना करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप UR या OBC कैटेगरी से हो तो 290 या उससे ऊपर का टारगेट लेके चलो। अगर अदर कैटेगरी की हो तो 270 या उससे ऊपर का टारगेट लेके चलो, क्योंकि इससे कम पे आपका काम नहीं होगा। और मैंने ये भी बता दिया कि यहाँ पे एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, डिफ़िकल्टी लेवल है, उस पर भी कट ऑफ आपका अफेक्ट करेगा, लेकिन कट ऑफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इतना तो तय है। क्योंकि जो आपका सिलेक्शन हो रहा है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर से हो रहा है। जब डिस्क्रिप्टिव एक एग्ज़ाम होता था, एक ऑब्जेक्टिव होता था, तब आप देख पा रहे हो कट ऑफ का सिनेरियो क्या है, 71, 69, 71, 65% पे सिलेक्शन हो रहा है। यहाँ पे आप देखो 74, 70, 73, 66, तो 2-4% आपकी कट ऑफ बढ़ेगी। यहाँ पे 80% तक चली गई है, ठीक है। तो ये आप मान के चल सकते हो कि 80% या उससे ऊपर का टारगेट जो UR और OBC वाले बच्चे हैं वो लेकर चलें, और अदर जो कैटेगरी वाले हैं वो 270 या उससे ऊपर का टारगेट लेकर चलें। इससे ऊपर जितना जाओगे वो आपके लिए मतलब अच्छा रहेगा। ये थ्रेशोल्ड है आपकी, ठीक है। तो सारी चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके अलावा टाइपिंग और कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो टाइपिंग और कंप्यूटर साथ साथ आप प्रिपरेशन करते रहो। कम से कम आपको आधा घंटा जो है वो कंप्यूटर पे देना है, और कंप्यूटर में प्रैक्टिकली आप चीज़ों को समझो। उसके अलावा टाइपिंग पे बहुत अच्छे तरीके से आपको काम करना है, क्योंकि आप कितना भी स्कोर कर लो, अगर आप टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाते हो तो यहाँ पे आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। और हमने जो टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बनाया है बिल्कुल SSC के पैटर्न पे बनाया, ऐसा ही आपको इंटरफेस मिलेगा, फॉन्ट भी यही मिलेगा। इसी तरीके से 3 बार आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी खास बात क्या है, हमने 250 पैसेज आपको दिए, और ये सॉफ्टवेयर आपको आपकी एक्चुअल जो स्पीड है वो बताता है। तो इस पर आप लोग एक बार डेमो जरूर लीजिएगा, डेमो फ्री है। उसके अलावा मिनिमम जो प्लान है वो आप परचेज कर सकते हैं। उससे आप CHSL की प्रिपरेशन कर पाएंगे, CGL की भी कर पाएंगे, आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाएंगी। मतलब अगर आप एक बार कोई मेंबरशिप लेते हो, ठीक है, और मिनिमम मेंबरशिप आप ले सकते हो, लेकिन एक बार डेमो जरूर लीजिएगा, आपको ये पता चलेगा ये सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। और सबसे बड़ी खास बात क्या है, यहाँ पे 250 के 250 जो पैसेज हैं वो आप एक दिन में टाइप कर सकते हो। कोई यहाँ पे मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि 1 पैसेज करना है, 2 पैसेज करना है। उसके अलावा पैसेज रेंडमली आएंगे। जब पैसेज आपको सेलेक्ट करना होता है तो पैसेज आपको याद हो जाता है, यहाँ पे पैसेज रेंडमली आएगा। तो ये आपकी टाइपिंग जो है उसको और ज़्यादा बेहतर बनाएगा। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि यहाँ पे एक्चुअल स्पीड जो सॉफ्टवेयर है वो बताता है, और जो स्पीड काउंट करने का तरीका है बिल्कुल SSC के जैसा है। तो एक बार आप लोग डेमो जरूर लीजिएगा। डेमो के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके अलावा कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना है क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।